हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल बोल्ड सेंसी क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। सो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में पूरा का पूरा शेड्यूल कंप्लीट होने वाला है एग्ज़ाम का, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का। तो ये जो बीए थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका पेपर है प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप सभी जानते हैं कि फाइनल ईयर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहाँ पे, यानी कि OMR शीट के आधार पर आपको अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। तो इसी बेस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं, और आई होप सो जब तक आपके एग्जाम होंगे, जब तक आपकी डेट शीट में जो भी डेट मेंशन है, तब तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो MCQs का जो सीरीज़ है वो अपनी कंप्लीट करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि देखिए अब जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं और बीच में स्किप करके सिर्फ आप अपना नुकसान कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज जो हमारा बना हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उस पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी छोटे छोटे नोटिफिकेशन, आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन मिले ना मिले, लेकिन वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा, और जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो लगातार हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है सरकार चलाना, कार्यों को प्रबंध करना, राजकाज चलाना या आदेश निर्देश देना। बेसिकली हम प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम करते हैं मैनेजमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कार्यों का प्रबंध करने के लिए। सरकार चलाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होता है। आपके IAS PCS ऑफिसर्स और बड़े बड़े अधिकारी और छोटे छोटे अधिकारी मिल करके पूरी तरीके से एक मैनेजमेंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रशासन के लिए आवश्यकता तो नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से एक को आपको चूज़ करना है। आपको देखना है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रशासन में काम आते हैं, और उनको वन साइडेड कर देना है, और आपको वो निकालना है जो प्रशासन में काम नहीं आता है। तो यहाँ पे थर्ड का आप देखना, व्यक्तियों का सहयोग बेसिकली प्रशासन के लिए काम आता है, जन सहभागिता भी प्रशासन के लिए काम आती है, संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके ही मैनेजमेंट किया जा सकता है, प्रशासन का काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों तो हो गए इसके एलिमेंट्स। अब ये डी बचा हुआ है, यानी कि वर्ग संघर्ष। तो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्ग संघर्ष। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है, 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा मेंटली प्रेशर लगाइए, थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को जो वर्ड है उसको हम किस वे में प्रयोग नहीं करते हैं, किस डिपार्टमेंट में प्रयोग नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी में बेसिकली होता है प्रशासन। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि यूनिवर्सिटी के इस प्रशासन ने इस तरह की जो नोटिस, इस तरह का नोटिस दिया है ना, दैट आप ही के आसपास से ये वर्ड घूमता है, तो आपको कंफ्यूज होने वाली जो बात है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा, चिकित्सालय, बेसिकली हॉस्पिटल का भी एक प्रशासन होता है, पुलिस और रेलवे का भी एक प्रशासन होता है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, परिवार यानी कि फैमिली, उसका कोई प्रशासन नहीं होता, यानी कि वहाँ पे कोई हेड नहीं होता है जो ऑर्डर देता है और आप उसको फॉलो करते हो। नहीं, वहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। वो कुछ वहाँ पे मतलब बिल्कुल वो एक्टिविटी अलग होती है। एक फैमिली का जो मतलब चलने का तरीका है वो अलग होता है, बट वो प्रशासन में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण यानी कि मैनेजरियल व्यूज़ के अनुसार यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट है, इनमें से आपको सही स्टेटमेंट चुन करके सही आंसर निकालना है। 4 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अंग माना जाता है। चपरासी से लेकर प्रबंधन तक सभी कर्मचारी प्रशासन के अंग हैं। केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के अंग होते हैं। और लास्ट का डी है कि तकनीकी वर्ग यानी कि जो टेक्निकल है, जो क्लैरिकल वर्ग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, जो लेबर वर्ग है, उसमें समस्त कार्य प्रशासन के अंग है। अब इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से सही आंसर है सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि केवल प्रबंध और देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के अंग होते हैं। यानी कि प्रशासन का देखिए मीनिंग्स आपको समझना पड़ेगा। प्रशासन का मीनिंग्स ही मैनेजमेंट करना है, सही तरीके से कामों को एक्टिवेट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी देखने को मिलते हैं, चाहे तो प्रीवियस पेपर आप उठा करके देख लो। क्वेश्चंस का जो आपका पेपर है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से आपको पब्लिक का मीनिंग्स पूछ लेंगे। तो यहाँ पे लोक प्रशासन में लोक का अर्थ पूछा है। लोक का मतलब क्या होता है, जनता से। तो ऑप्शन 4 आपके दिए हुए हैं, जिनमें से ऑप्शन 20 में सही हो जाता है कि सारी जनता से संबंधित। बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जनता से ही रिलेट करता है, जनता के बाहर वो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आता है क्योंकि पोस्ट कॉर्प की कहीं तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कहीं पोस्ट कॉर्प में से किसी भी अल्फ़ाबेट की फुल फॉर्म वो पूछ सकते हैं। तो पोस्ट कॉर्प को लेकर एक छोटा सा वीडियो लेक्चर हमने तैयार किया हुआ, आप जाकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। पोस्ट कॉर्प की एक एक फुल फॉर्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उनके प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लूथर गुलिक और उर्विक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण इंटेग्रल व्यूज को समर्थन प्रोफेसर एल.डी. व्हाइट ने इस शब्दों में किया कि लोक प्रशासन उन सभी कार्यों से मिलकर बना है जिनका प्रयोजन लोक नीतियों को पूरा करने तथा उसे लागू करना होता है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में, अब ये स्टेटमेंट यहाँ से पूरा करना है इन 4 ऑप्शन के आधार पर कि किसी संगठन में शामिल लिपिकी और संदेश वाहक और चपरासी की भी सेवाएं प्रशासन में आती हैं, केवल बड़े अधिकारियों के ही कार्य प्रशासन में आते हैं, केवल प्रबंधकीय कार्य ही प्रशासन में करते हैं और केवल तकनीकी कार्य ही प्रशासन में आते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट सही निकालना है कि प्रशासन से संबंधित वो कौन से कार्य जो प्रशासन में आते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा कि किसी संगठन में शामिल लिपिकीय वर्ग हो, संदेश वाहक और चपरासी की सेवाएं भी प्रशासन में ही आती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, लोकसभा के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण ब्रॉडर व्यू के समर्थक हैं। अब आपको थोड़े से ये स्टेटमेंट याद रखने होंगे कि ये जो व्यूज दिए जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट जो भी किसी भी थिंकर के द्वारा किए जाते हैं, उन थिंकर का नाम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रॉडर व्यू के समर्थक उन्होंने पूछा, यानी कि व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, एल.डी. व्हाइट और एम.एफ. मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान की मैनेजमेंट साइंस की ओर से उन्मुख हो गया है क्योंकि। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं कि यह समाज विज्ञान से संबंध विच्छेद करना चाहता है, यानी कि अलग होना चाहता है, या यह प्रबंध क्रांति के चकाचौंध से बिल्कुल प्रभावित है, या फिर राजनीति विज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो जाना चाहता है, या फिर लास्ट का जो ऑप्शन है कि यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादन मूलक बनाना चाहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा कि प्रॉपर रूप से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो मैनेजमेंट साइंस है, उसका जो टारगेट है वो उसका यही है कि प्रशासनिक संस्थाएं जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेसिकली उनको व्यावसायिक और उत्पादक मूलक बनाना चाहता है, ताकि वहाँ से कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो सके, वहाँ से कुछ चीज़ें बन सके, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी हो सके। इस तरह के ये टारगेट होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन की अवधारणा किस मूल विज्ञान से मानी जाती है। बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि अब आपको देखना है कि आपको प्रशासन किस साइंस में पढ़ना होता है, किस सब्जेक्ट्स में आप प्रशासन को पढ़ते हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान या विधि विज्ञान। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपना माइंड का यूज़ करना है। बेसिकली सारे क्वेश्चंस पे आपको अपना माइंड यूज़ करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली आपको सोचना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशंस का जो ये टॉपिक है वो कहाँ पे पढ़ते हैं। तो जेन्युइन सी बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजनीति विज्ञान, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिनिस्ट्रेशंस को रीड किया जाता है, स्टडी कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में मूल समानता का क्या आधार है, यानी कि उनमें इक्वेलिटी कौन सी चीज़ से आती है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन इसमें बताया कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व, अधिकाधिक लाभ कमाना, सत्ता पर अधिकार करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है, जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मल सिमिलैरिटी का जो बेस है वो यही है कि वो जनता के प्रति पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद किन सामाजिक विज्ञान का मूल तंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, समाज विज्ञान। व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरलिज्म, बेसिकली वो एक समाज से रिलेटेड होता है। बिहेवियर यानी कि इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति को टारगेट करके एक बहुत सारे समूह में व्यक्तियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनको देखा जाता है, उनका व्यवहार को एनालिसिस किया जाता है। तो सब इंडिविजुअलिज्म जो होता है उन पर भी फोकस किया जाता है एंड बिहेवियरलिज्म पे भी फोकस किया जाता है। तो ये सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि संगठन से हमारा तात्पर्य उस सहयोगी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का निश्चित कार्य और दायित्व होता है, यानी कि हर एक वर्कर्स का एक पर्टिकुलर टारगेट और पर्टिकुलर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्टिकुलर वर्क होता है। तो संगठन की उक्त परिभाषा किसने दी, यानी यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन 4 में यहाँ पे बी सही हो जाता है, यानी कि साइमन ने। तो साइमन ने बोला है कि जो संगठन है उसका जो टारगेट होता है वो यही होता है, उसका तात्पर्य, उसका मीनिंग से होता है कि उस सहयोगी प्रणाली से है, यानी कि ऐसी कॉर्पोरेट सिस्टम से है जिसमें उस सहयोगी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का निश्चित कार्य और दायित्व होता है, यानी कि हर एक इंसान की वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे संगठन के आवश्यक तत्व हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई इसमें सही हो जाएगा। बिकॉज ऑफ सामान्य उद्देश्य, यानी कि कुछ मेन टारगेट भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जिनको काम करने, जिनके पूरा करने के लिए हमें स्टाफ की भी ज़रूरत होती है, यानी कि व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। उसके साथ स्थानीय क्षेत्र, यानी कि कोई एक प्लेसमेंट, एक प्लेसमेंट भी चाहिए होता है, एक प्रोसेस भी चाहिए होता है। तो चारों मिलाकर के पूरा का पूरा संगठन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन इसमें से ई सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद सोपान को आदर्श प्रक्रिया यानी कि स्केलर प्रोसेस का नाम किसने दिया। तो यहाँ पे आपको देखना होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उर्विक ने, यानी कि उर्विक ने प्रॉपर रूप से स्केलर प्रोसेस का नाम दिया है, पद सोपान के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद सोपान के लाभों में कौन सा एक नहीं है, यानी कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उन बहुत सारी वैल्यूज़ है, बट इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है जो उसकी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पत्र व्यवहार में सुगमता होती है, यानी कि जो पद सोपान होता है, बेसिकली स्केलर जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें उपयुक्त की सत्ता का उत्तरदायित्व भी हो जाता है, उत्तरदायित्व निर्धारण गलत भी हो जाता है और कार्य जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि पत्र व्यवहार में सुगमता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी या बहुत सिंप्लिसिटी नहीं होती है, मतलब इसका यही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदेश की एकता को किसने अव्यावहारिक की संज्ञा दी। ये जो आदेश की एकता है उसको बिल्कुल अनबिहेवियरल बताया है, वो किसने बताया। ऑप्शन यहाँ पे 4 है, चारों में ऑप्शन यहाँ पे फिलोसफर को आपको ढूंढना है कि वो कौन सा ऐसा फिलोसफर है, कौन सा ऐसा दार्शनिक है जिसने इसको बताया है। ठीक है, इन चारों यहाँ पे 4 ऐसे ऑथर दिए हुए जिन्होंने इसको स्टेटमेंट को दिया है कि जो आदेश की एकता है, जो यूनिटी है, ठीक है, ऑर्डर की जो यूनिटी है वो प्रॉपर रूप से अनबिहेवियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेलर और हडसन। तो टेलर एवं हडसन ने कहा है कि आदेश की एकता पूरी तरीके से अनबिहेवियरल है, कोई कुछ भी इसमें बिहेवियर जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह के उनके स्टेटमेंट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में कि स्टेटमेंट पूछते हैं और उनका ऑथर पूछते हैं कि इस स्टेटमेंट को देने वाले, मतलब इस स्टेटमेंट को किसने दिया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो डेफिनेशंस हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो थोड़े से आपको एक नोटबुक में अलग से हाईलाइट करके लिख लेने होंगे, उनको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे पर्यवेक्षक का गुण क्या होता है। दैट आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और चारों के चारों ही आपके इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि डी इसमें ऑप्शन सही हो जाता है। एक अच्छे पर्यवेक्षक का गुण होता है कि मानवीय संबंध, लोगों से जुड़ना सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ होती है उसकी, कि वो लोगों से जुड़े, विषय का उसको ज्ञान हो, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी टारगेट को वो पूरा करते कम से कम उसको नॉलेज होनी चाहिए, हौसला हो, सहनशीलता। तो कुछ ऑप्शन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जब से उपयुक्त सभी आता है। तो बेसिकली जेन्युइन सी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उपयुक्त सभी ही मतलब जो आंसर होता है उपयुक्त सभी ही निकलता है। तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे देख लेने होते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से पूछे होते हैं। अगर वो एक पॉजिटिव वेज में होते हैं, यानी कि जैसे इसमें कि मानव संबंध है, विषय का ज्ञान है, हौसला है, सहनशीलता है, तो बेसिकली इसमें कोई इंडिविजुअल कोई पॉइंट नहीं होगा, सारे उपयुक्त सभी ही होंगे। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। अब आपको गलत तथ्य निकालना है यहाँ पे। तो उसमें ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि इसमें कोई भी जो तथ्य है वो गलत नहीं है, बिकॉज
नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय के साधन आपको बताने हैं। समन्वय के साधन है नियोजन है, वित्त मंत्रालय, मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल सचिवालय, उपयुक्त सभी। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगी कि समन्वय के साधन ये सारे हैं। नियोजन भी है, यानी कि प्लानिंग भी है, फाइनेंशियल मिनिस्टर भी है, एंड जो कैबिनेट है, कैबिनेट सचिवालय हैं, ये सेक्रेटरीज कैबिनेट है, और तो कुल मिलाकर के सारे समन्वय के ही साधन माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि आज हम संगठन मानव के युग के रह रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट दिया है किसी ऑथर ने, तो आपको यहाँ पे ऑथर को चूज़ करना है कि किसने ये सब कहा है कि आज हम प्रेजेंट में जो हम हैं, हम सब लोग हैं, वो एक संगठन मानव के युग में रह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन सोसाइटी में रह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वाइट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि संगठन का प्रथम सिद्धांत जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, समन्वय। समन्वय इसमें बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है संगठन को सक्सेस बनाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। मेक श्योर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी हद तक आपको एग्जाम में भी हेल्प देगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो सेशन में कुछ नए MCQs लेकर के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।